नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज के इस वीडियो में हम अपने पूर्व के वीडियो 1857 की क्रांति भाग 1 और भाग 2 से आगे 1857 की क्रांति के संदर्भ में विशेष तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने पूर्व के वीडियो में राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण उस समय तात्कालिक परिस्थितियां और घटनाक्रम का अध्ययन कर लिया है। अगर हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में विशेष तथ्य देखें तो कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि वे रियासतें जहां क्रांति की घटना नहीं हुई, अर्थात राजस्थान की कौन कौन सी रियासतें थी जिनमें क्रांति की कोई भी घटना घटित नहीं हुई। तो इसका उत्तर है जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। तो राजस्थान की 3 रियासतें थी, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर, जहां पर क्रांति की घटना नहीं हुई। अर्थात जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में 1857 की क्रांति से संबंधित घटनाक्रम घटित हुआ। अगला प्रश्न है, क्रांति के दमन के दौरान किन किन शासकों ने अंग्रेजों का समर्थन किया? क्रांति के दमन के दौरान किन किन शासकों ने अंग्रेजों का समर्थन किया? तो अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो लगभग वैसे तो सभी देसी रियासत के शासकों ने क्रांति के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की और क्रांतिकारियों की सहायता नहीं की, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो दमन में सहयोग है वो निम्नलिखित शासकों ने किया। सबसे पहले मेवाड़ के स्वरूप सिंह, करौली के मदनपाल सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, जयपुर के सवाई राम सिंह आदि, ये सभी शासक थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति के दमन में अंग्रेजों का समर्थन किया। और बाकी अन्य शासकों ने यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से क्रांति के दमन में सहयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग भी नहीं किया और अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। अगला जो प्रश्न है कि जयपुर के जो शासक राम सिंह थे, उन्होंने क्रांतिकारियों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया और इसके बदले अंग्रेजों ने उनको सितार-ए-हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली का परगना इनाम स्वरूप प्रदान किया। इसके अलावा देसी रियासतों के शासकों के संदर्भ में ही प्रश्न है कि अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में राजस्थान में सबसे कम उम्र के शहीद हेमू कलानी थे और हेमू कलानी वर्तमान चूरू जिले के निवासी थे और इन्होंने टोंक में वीरगति को प्राप्त किया। अर्थात सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? हेमू कलानी। ये न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष में ही सबसे कम उम्र के शहीद थे। दूसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की तरफ से प्रथम शहीद कौन था? तो इसका उत्तर है अमरचंद बाकिया। अमरचंद बाकिया जो कि बीकानेर के निवासी थे और ये ग्वालियर में जाकर इन्होंने क्रांति में भाग लिया और वहाँ पर शहीद हुए। तो 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद अमरचंद बाकिया थे जो बीकानेर निवासी थे और ग्वालियर में जाकर ये शहीद हुए। इसके बाद प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो स्वरूप के संदर्भ में राजस्थानी साहित्य में या राजस्थानी इतिहासकारों द्वारा क्या विचार रखे गए, तो उसमें हम 2 महत्वपूर्ण तर्क हैं। एक है कैप्टन प्रिचार्ड। कैप्टन प्रिचार्ड ने राजस्थान में सैनिक विद्रोह नामक पुस्तक लिखी और उसमें इन्होंने कहा सैनिक विद्रोह नामक पुस्तक लिखी और उसमें इन्होंने इसे सैन्य विद्रोह कहा। इसके अलावा सूर्यमल्ल मिश्रण जिन्होंने वंश भास्कर नामक पुस्तक लिखी और उसमें इन्होंने राजस्थान में 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कुछ विशेष तथ्य हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजस्थान की क्रांति के संदर्भ में एक विशेष तथ्य यह है कि राजस्थान के किस स्थान की क्रांति का दमन करने के लिए
राजस्थान से बाहर की सेना को बुलाया गया तो उसमें है धौलपुर की क्रांति का दमन करने के लिए मथुरा से सेना को बुलाया गया। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न है कि राजस्थान में राजस्थान में बाहर से क्रांति का नेतृत्व करने के लिए कौन आया, तो उसका उत्तर है राजस्थान में तात्या टोपे बाहर से क्रांति का नेतृत्व करने और क्रांति में सहयोग प्राप्त करने के लिए आया। अगला प्रश्न है राजस्थान में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ के क्रांतिकारी किस सैनिक छावनी की क्रांतिकारियों द्वारा दिया गया, तो इसका उत्तर है एरिनपुरा की सैन्य छावनी के सैनिकों द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया। धन्यवाद।